Hi everybody. I'm sure a lot of you all have gone ahead and wondered, यार ये बच्चे जो जाके ये एग्जाम्स क्रैक करते हैं, ऑल इंडिया रैंक लाते हैं, टॉप 20 में होते हैं, टॉप 100 में होते हैं, टॉप 10 में होते हैं, वो लोग ये स्पेशल चीज़ क्या करते हैं जो हम अगर एम्यूलेट करें तो हम भी शायद जाके अपना नाम रोशन कर पाए, फैमिली का नाम रोशन कर पाए, पापा के चेहरे पे फाइनली वो खुशी देख पाए। तो आज वैसा ही एक बच्चा, a similar student today, is seated here with me in front of me, who's going to go ahead and talk about the trials and tribulations that he has faced, the let's say what COVID meant to him and his family, how they overcame that, and how over the course of the last 15 months he, his father, his mother, his family got together with one aim, and the aim was getting and cracking a top B school. A top B school straight after class 12. Yes, today I'm joined by Ankush, who's going to talk a little bit about his journey of preparation for IPM IM Indore and how he went ahead and cracked that exam, and also a little bit about his life and what he is expecting from an IPM IM Indore and why he actually looked at that as a specific program. So let me take this opportunity without wasting much more time to introduce the chief guest of honor in today's session. Ankush, welcome. Thank you, sir. So how are you, Ankush? Sir, I'm fine. सब ठीक? Yes. अच्छा चल रहा है सब कुछ? Yes, sir. तो रिजल्ट कब आया था IPM का? रिजल्ट 10th को आ गया था. 10th of जुलाई. 10th of जुलाई, तो बस थोड़े दिन पहले ही आया है. हाँ. वो फाइनल रिजल्ट था. और रिटन एग्जाम का रिजल्ट कब आया? रिटर्न रिजल्ट का जिस दिन जिपमेट दिया था उस दिन आ गया था. तो रफली 20-30 दिन उससे पहले. हाँ. बिकॉज आई एम गेसिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या 2-3 हफ्ते मिले होंगे, 4 हफ्ते के आसपास. हाँ हाँ. रफली दैट टाइम, राइट? 3 को इंटरव्यू था. 3rd को था, राइट? सो उससे अगर 2-3 हफ्ते पीछे चले जाता हो तो उतना ही टाइम रफली मिला होगा. इज दैट करेक्ट? परफेक्ट. तो एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है? एज अ किड, अभी भी यंग हो, जवान हो, 17-18 साल के हो, बट एज अ किड गोल क्या था, करना क्या है ज़िंदगी में? क्या सोचा था? कभी कुछ सोचा भी था? जब छोटे होते हैं तब तो सपने अलग ही होते हैं. हाँ, तो क्या थे बताओ ना थोड़े. स्टार्टिंग में तो एस्ट्रोनॉट सोचा था. लवली. लेकिन कोई मूवी के बेसिस पे कि ऐसे ही? बस आसमान में देखना अच्छा लगता था. कभी सोचते थे हम भी बाहर जाके देखें. अच्छा. और फिर वो तो छोटे थे, फिर हाँ. सेम रहा कि कभी जाके फिर चेंज हुआ नहीं और कुछ? हाँ, चेंज तो होते ही रहते हैं अभी. क्रिकेटर सोचा था कि नहीं सोचा था? हाँ, सोचा क्या था. विराट कोहली? MS धोनी. अरे धोनी, ओके लवली. वो कब था? मतलब किस क्लास में हो गए जब क्रिकेटर सोचते थे? 6th के बाद. 6th के बाद. हाँ. तो 6th के बाद लिखे थे 6-7 साल पहले रफली. तो 6-7 साल पहले तो क्या धोनी तो फिर भी रिटायर ऑलमोस्ट होने वाला होगा. 2017 के आसपास की बात होगी. हाँ. चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास. 2016 वो T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास. लवली, गुड. तो फिर ये कैसे उठा, ये IPM सडनली कहाँ से उठ के आया कि भाई हाँ पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी कर लेते हैं ज़िंदगी में? थोड़ा मैनेजमेंट के फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से ही. अच्छा. बिजनेस का सोचा था हमने करना है, तो अगर बिजनेस करना है तो वैसे मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ जो पहले से इसके बारे में पता हो. तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो किसी भी स्कूल में, अच्छे भी स्कूल में जाके ही फिर वो आगे इस फील्ड में जाना अच्छा रहेगा. तो वो बैकग्राउंड की बात कर रहे हो तो बोल रहे हो इस बैकग्राउंड से नहीं है, तो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली. लेट अस नो अ लिटिल बिट अबाउट क्या है फैमिली में, कौन क्या करता है. मेरे पापा फल वाले हैं, फ्रूट सेलर, और मम्मी हाउसवाइफ. ओके. तो एंड व्हेन यू से फ्रूट सेलर तो कितने साल से वो कर रहे हैं रफली? तो पापा को हो गए कम से कम 20-25 साल. लवली. तो वही रोज़ सुबह उठ के मंडी जाना, फल लाना, फिर लगाना. तो क्या टाइम होता है जब लगता है? ठेला लगता है कि क्या है? हाँ, वही है ठेला. लेकिन एक जगह पे नहीं है. सो वो घूमते रहते हैं? हाँ, पूरे दिन. तो ये बहुत मेहनत वाला काम है बहुत ज़्यादा, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है. तो क्या टाइमिंग्स होती होगी, लाइक सुबह कितने बजे? बहुत ज़्यादातर लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन जो मेरे पापा का है वो 4 बजे सुबह मंडी पहुंचना होता है, जो जहाँ से फल लेते हैं. और मंडी घर से कितना दूर है? कम से कम 5 किलोमीटर दूर होगा. और कैसे जाते हो सुबह? साइकिल? रिक्शे से, जिससे बेचते हैं. अच्छा, उसी में जाते हैं. हाँ, ठीक है. तो वहाँ से फल लेकर आते हैं 4-5 बजे तक, फिर घर पे आते हैं. 7 बजे तक घर पे आ जाते हैं. फिर वो सेट करते हैं जो भी लाते हैं, उसके बाद वो निकलते हैं वहाँ पे अपने काम के लिए. और फिर उसके बाद वापस जब आते हैं वो तब 10-11 बज जाते हैं.
रात के? हाँ और फिर वापस सुबह निकल हाँ जाते हैं 3:30-4 के आसपास? हाँ। सो बेसिकली 4-4.5 घंटे। ये जब लगातार काम करते हैं तो अच्छे से सोने के लिए भी नहीं ये मिलता। तो ये प्रॉपर बी स्कूल लाइफ है। हम लोग बोलते हैं लोगों की बहुत मुश्किल होता है कि यार बी स्कूल में जाके 1-1.5 साल ऐसे करोगे, 25 साल से चल रहा है। हाँ सो कभी गए हो उनके साथ मंडी वंडी कभी? हाँ, हैव यू मंडी एक्सप्लोर्ड गया इट? हूँ लेकिन वैसे प्रॉपर काम पे पूरे दिन के लिए नहीं गया, लेकिन कुछ आधे दिन के लिए 12-1 बजे तक गया हूँ साथ अच्छा, में। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मेहनत का काम है। रिस्पेक्ट बढ़ गई पापा के लिए जाने के बाद? उससे पहले जैसा महसूस होता था उसके बाद जो महसूस हमें हुआ? लगता है आराम से रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। एग्जैक्टली। तो पता चला होगा, आंखें खुली। हाँ, कब हुआ था ये मतलब कितने साल पहले जाना शुरू किया? ये मैंने 9th तो नॉर्मल करी थी, 9th के बाद कोविड आ गया था। अच्छा। तो कोविड के टाइम पे उसके जब मिडल ऑफ द कोविड, तब मैंने थोड़ा जाना शुरू किया था। सो कोविड दैट मस्ट हैव बीन वेरी ट्रिकी एज वेल। सो कोविड के टाइम क्या होता होगा, बिकॉज कंसिडरिंग आप बोल रहे हो फल वाले, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक डेली जो पैसा आ रहा है उसी पे है। तो वो कोविड के एटलीस्ट वो लॉकडाउन का टाइम 3 months, अ मंथ हियर एंड देयर बिफोर दैट, दोस 4-5 months, वो तो काफ़ी डिफिकल्ट हुए होंगे। हाँ, सो उसके बारे थोड़ा। पहले तो बहुत डर लगता था कि बाहर निकलने से भी, इतना ज़्यादा न्यूज़ में सुनते थे कि इतने केसेस डेली आ रहे हैं, लेकिन जो डेली बेस पे काम करते हैं जिनको रोज़ कमाना हो, उनके लिए तो ऑप्शन नहीं है, उनको तो रोज़ करना पड़ेगा। करेक्ट। तो फिर हमें तो जाना ही पड़ा। तो वो लॉकडाउन में क्या किया? लॉकडाउन 3 महीने फिर भी उसमें भी निकले थे? हाँ, उसमें भी गए थे। मस्ट हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट। यस। तो वुड यू ऑल्सो गो विथ योर फादर और? Not every day. He took me sometimes, not every day, ओके, when there was more load on him. got it. Interesting. So let's talk a little bit about, so you spoke about your fathers there, mothers there. Family में any siblings? मेरे एक भाई और एक बहन है, दोनों छोटे हैं। अच्छा, वेरी गुड। एंड कितने साल छोटे, लाइक बहन भाई? बहन तो 11th में है और भाई सो उसने 7th बोर्ड्स में। लिख लिए? हाँ बोर्ड अच्छे गए? हाँ। वेरी गुड। एंड भाई? भाई अभी 7th में बस है। क्रिकेट खेलते हैं और कुछ नहीं? हाँ हाँ, वही चलता है। हाँ। परफेक्ट। सो आपने 11-12 में क्या किया? साइंस लिया है, कॉमर्स? साइंस ली थी। साइंस। मन था कि फैमिली? मन तो नहीं था। फिर पापा? पापा ने कहा था कि आगे IIT निकालना है। वो तो इंडिया में है, इंजीनियरिंग करनी है। जो ज़्यादातर लोगों को यही चीज़ें पता है, तो पापा भी अच्छा ही चाहते हैं, तो यही उन्हें पता है, तो Correct. यही बोलेंगे। तो इंजीनियरिंग मेडिकल ये तो हाँ, पता है, तो उसके अलावा बायो में ज़्यादा मैंने पता ही पहले नहीं ही है बोल दिया था कि कि नहीं करना। मुझे बायो अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल भी। तो अच्छा। फिर एक चीज़ बची, वो उसी की कह तो रहे उसी थे। पे आ गए। हाँ तो फिर कंसिडरिंग कि क्लास 10 आपका कोविड ईयर था, तो क्लास 11 भी कोविड ईयर ही हुआ होगा, हाँ। क्योंकि वो 2 साल रफली लॉकडाउन नहीं, बट चलो फाइट चली, स्कूल ऑनलाइन हो गए थे, वर्चुअल हो रहा था सब कुछ। हाँ सो दिल्ली गवर्नमेंट का उस टाइम ये भी चल रहा था ना कि ऑनलाइन सारी क्लासेस होती थी। हाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ निकाला था कि ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस हो रही है एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस क्लास 10-11 में ऑनलाइन पढ़ना? डू यू थिंक इट वाज गुड, बैड, इट इम्पैक्टेड यू, हाउ वाज इट? For me, it was bad. Okay. Because before that, I was a good student. I scored 90 plus constantly till my class 9th. अच्छा। But in class 10th and 11th, because of COVID, I can't blame the COVID. Only COVID. It was me. I got distracted, and Distracted by? there was a phone in my hand. Finally. So distracted by the phone. Yeah. तो क्या करते थे फोन पे? Well, usually I used to learn about stock market and other ways to earn money. Why? I have seen the struggle of my family, so I wanted to help in any way possible. So I wanted to earn some income for myself and do not be dependent on the family. पर वो तो आप कर नहीं सकते थे, अंडर एज हो, you're not allowed, so फिर? So my father didn't know much about investing, so I told him, and I made his account, his demat He knew account. कि ये कर रहे हो? Yes. अच्छा। So I started investing using his account. एंड ही न्यू कि कितना स्पेंड कर रहे हो नॉल की घर में कुछ No, नहीं he पता didn't know how much I was spending, था? अच्छा। but I was not investing अ लॉट ऑफ मनी। a lot of money. I was only investing
1,000 a month. But 1,000 per month is also very good. मतलब you know, I'll talk about myself. 24-25 साल का था, कमा रहा था, मैं तो उस टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करता था. मैं सोचता था खाली एफडी बनाऊंगा. I started investing much later, 28, 29 when I started investing. And you are saying as a 16, 17-year-old, you started investing 1,000 per month. और हम लोग ने भी जब स्टार्ट किया था, मैं अगर अपनी बात करूँ 28, 28, 29 में, I only started with 5,000 a month. So 1,000 per month is not a small amount, it's a huge amount. Especially when you're learning and understanding क्या चल रहा है and all. So you started with the stock market, you did mutual funds, what क्या था फंडा? I started with stock market, but then it needed a lot of time because we need to do proper research. So I shifted from stock market to mutual fund investing. So I started Lovely. doing SIP. Oh, you've done SIPs. Yes. वो एक दो फंड हाउसेस बता दो सबको कि वो भी तुम्हें कॉपी मार दे. As I'm young, so I have more risk capability. So I am investing in small cap, and the other one is flexi cap. Lovely. Yes. Okay. So which fund houses? Parag, Parik, and Axis. So Parag is for flexi, I'm sure. Yes. And Axis you're doing small cap. Yes. Lovely. So currently 2 funds. Yes, only 2. Perfect. No large, mid, वहाँ पे नहीं घुसे. Well, Small में. When I invested, when I was investing in stock, I took some, I bought some shares of large cap companies. So अच्छा. I'm invested in large cap through stock market. So large cap directly किया है Yes. stock market से, and small और flexi खेल रहे हो Yes. through mutual funds. Yes, Makes sense, I think good. तो अभी तुम्हारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होंगे? around 12. Around 12 stocks. Very good. But you stopped now direct? Yes, when I'll get free time, I'll start again. Perfect. But your SIP is going monthly? Yes, And how much are you spending? You said 1,000 per month. yes. तो ये किसका? पापा को पता नहीं, अभी तक नहीं पता? He doesn't know about SIP, Okay. but about stocks he knows. So कितने साल से कर रहे हो? I started investing in during the COVID time, so it's around 2 years. Roughly 2 years. Yes. So And SIP and what returns do you have in SIP? in SIP XIRR is a better. Yeah, better. way. So Correct. it's around 35%. Very good, yeah. 35% is fabulous. Over what? 18 months? Yes. उसमें भी फ्लेक्सी है पराग, तो पराग would be probably little lower. Yes. 28, 29 होगा और वो थोड़ा higher होगा. It's more than it's around the Axis small fund. It's around 40%. Yeah, absolutely. Lovely, yeah. Good stuff. So ये करके मज़ा आ रहा था, interesting लग रहा था. Was it fun? It was fun watching your money grow. And if it had fallen? Well, I told my mother that there is a risk involved, so it doesn't necessarily mean that it will grow, but during a span of time, a large span of time, it's bound to grow because the financial market will eventually grow. Correct. Yes. Absolutely. Good, yeah. So your mother knew. Yes. कर रहे हो. भाई बहन को पता है कि ये क्या हुआ है? Yes. कभी पकड़ लेंगे आके, भाई पैसे निकालो मेरे लिए, खरीद दो, वो कर दो. हिम्मत बताओ घर में. But yeah, good stuff, yeah, very good. So 11, 12, science, not interested. But did you write all these entrances? JEE, NEET तो नहीं, but JEE, No. did you write it? So you didn't even write? No. Prep भी नहीं किया? No. तो फिर क्लास 12 बोर्ड्स कैसे गए? How much did you score? Well, they didn't go well, and I scored only 75% in class 12th. But after class 12th, I told you that I didn't write any JEE Entrance, exam. correct. So after class 12th, I got to know about IPM. So I wrote. So the you got to know IPM. about after class 12? Yes. कैसे पता चला? Well, my father used sell fruits to one of the to Gautam Puri sir. अच्छा GP. Okay, Yes. lovely. So he asked about me to my father, and my father told him that I recently passed my class 12th. So we had a meeting, and he asked me about. So where did you meet GP? घर गए थे? Yes. Lovely. तो ये कब हुआ था? After class 12. So after class 12 means last year sometime? Yes. कब? In the month of? रिजल्ट आ गए थे उसके बाद कि रिजल्ट से पहले? Before results. सो बोर्ड मार्च में खत्म होगा. अप्रैल? यू मेट हिम अराउंड Yes. अप्रैल Yeah. लास्ट ईयर? March end. मार्च एंड. ओके, Yes. लवली. सो देन व्हाट वाज योर कन्वर्सेशन विद जीपी लाइक? क्या पता चला?
open new streams for me and कौन gave कौन सी स्ट्रीम्स की बात की? well one was IPM and the other things that if you want to go in the research, because I was from a science background, then there are other universities like NICER, ICER, but पर वो तो तुम्हें इंटरेस्ट था नहीं yes, साइंस में, yes, सो I- एक आईपीएम बोलो, और भी कोई ऑप्शन था जो नॉन साइंस वाला ऑप्शन था? well, best option was science or was IPM, because it will give you BBA and MBA integrated. So otherwise you have to give CUET and take admission in DU. करेक्ट. So it was a better option, because after DU also taking admission in DU, you have to, if you want to do MBA, you have to give the exam, CAT exam. करेक्ट, एब्सोल्युटली. अच्छा, सो परफेक्ट यार, तो ठीक है. सो अमंग ऑल दी ऑप्शंस जो बोले, यू थॉट आईपीएम मेक सेंस फॉर मी. तो लास्ट ईयर पता चला, लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ लाइक यू सेड मार्च अप्रैल पता चला. Yes. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 2023 मार्च अप्रैल. Yes. एंड आईपीएम एग्जाम होता है रफली अराउंड मई के आसपास, Yes. राइट? सो यू रोट 2023 में आईपीएम. Yes. अच्छा, तो वो कैसा गया? Well, I cleared the cutoffs, and I got a call for personal interview, but I didn't clear the interview round. सो यू क्लियर द कट ऑफ बट. Yes. Lovely. So the interview happened where? Last year? It was online. Online. This year? It was in Dwarka. In campus, right? Sorry, outside, offline Yes. था. Perfect, lovely. तो लास्ट ईयर से क्या सीखा इंटरव्यू से? Well, I am Indore's interview is more based on academics, so you have to be well prepared for academics to crack the interviews. Okay, perfect. So you need to be better prepared, you're saying. So Yes. अब you are saying मेरा 12 अच्छा नहीं गया, 12 में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, साइंस स्ट्रीम से हूँ, पर तुम्हें पता है कि पूछेंगे मुझे साइंस के Yes. क्वेश्चंस, तो इस साल यू डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ईयर बेसिकली. Yes. इज दैट करेक्ट? तो वो जब डिसाइड किया था ड्रॉप अ ईयर, बिफोर आई कम टू माई क्वेश्चन, वो तो क्या मम्मी पापा सब ठीक थे, कोई टेंशन नहीं, वो लोग ने नहीं बोला नहीं यार ऐसे थोड़ी कॉलेज ले लो, सीयूईटी बैठ जाओ? नहीं, CUET के लिए तो किसी ने नहीं कहा. अच्छा. पापा तब भी कह रहे थे कि ड्रॉप ले रहा है तो IIT कर ले. अच्छा, हाँ. ओके. तो फिर? लेकिन मैंने मना कर दी कि IIT तो नहीं करना है. अच्छा, तो मैंने बोला IPM ही करना है, नेक्स्ट ईयर दूंगा. ये क्लियर हो गया था. हाँ. ठीक है. लेकिन मैंने सोचा था, क्रिकेट का भी मैंने आपको बताया, हाँ. एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक साल मुझे मिला है. हाँ. तो मैंने इस साल में क्रिकेट के लिए भी ट्राई किया क्या था. किया? एकेडमी से मतलब ट्राई किया था. ट्रायल्स होते हैं, हाँ. लेकिन जो ट्रायल्स उस टाइम पे, ये जो ट्रायल्स होते हैं जो अंडर 19 17 जो Correct. होते हैं, वो उसी टाइम पे होते हैं जिस टाइम पे पेपर होता पेपर होता है. तो जा ट्रायल्स नहीं में दे पाए. ही नहीं पाया. जा नहीं पाया, पर पूरे हाँ. साल खेला था, हाँ. प्रैक्टिस किया था. हाँ. लवली यार. तो क्या अंडर 17 के ट्रायल थे? Under अंडर 19 19 अंडर 19 के ट्रायल थे. हाँ. तो तुम किसी क्लब में खेलते हो? एकेडमी ज्वाइन करी थी. तो ये क्या हो, क्या बॉलर, बैटर? ऑफ स्पिनर. ऑफ स्पिनर. हाँ. बैटिंग भी करते हो थोड़ी बहुत? हाँ, बैट क्या के छक्के मारने की कोशिश? थोड़ा वो डिफेंसिव प्लेयर हूँ. डिफेंसिव प्लेयर हो? हाँ. इंटरेस्टिंग. नाइस टू गेट सम डिफेंसिव प्लेयर्स इन इंडिया फाइनली. वी आर लुकिंग फॉर वन आफ्टर चेतेश्वर पुजारा, राइट? बट या गुड. ठीक है. सो थोड़ा बहुत क्रिकेट के लिए भी किया. सो आई ब्रेक दिस अप इनटू 2 पार्ट्स. पार्ट 1, आप बोल रहे हो विद इन 1.5 to 2 months you were actually able to go ahead and crack the exam in 2023. So let's first talk about that. How were you able to do it in 2 months? What was your mode of preparation? What do you do? Especially considering आप बोल रहे हो मेरा 12 अच्छा नहीं गया था. 12 में मैथ्स को कितना आया था? 70. सो कम आया था. Yes. इट्स नॉट वेरी हाई. हाँ. और 2 महीने के अंदर आपने आईपीएम लिख दिया जिसका लेवल मोरलेस वही है, वही चीज़ें आती है, क्लास 12 का ही सिलेबस है. हाँ. नॉट कम्प्लीटली बट एटलीस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. 60-70% क्लास 12 का सिलेबस है. सो हाउ डिड यू प्रेप फॉर इट? वेल सर, मैंने करियर लॉन्चर का जो एक्सप्रेस बैच होता है वो ज्वाइन किया था. कहाँ पे? CP में. सीपी सेंटर. ओके, लवली. तो प्रिपरेशन मेरी वहीं से हुई थी. और जो मैथ्स की बात है, इंग्लिश तो मेरा क्लियर हो ही रहा था. मैथ्स में अगर जैसे मेरा बताया कि 11-12 इतना अच्छा नहीं था, तो इसमें जो IPM प्रोग्राम है इसमें उससे पहले के भी पूछे जाते हैं. तो
फोकस वो करना है जो ज़्यादा तुम्हें आता है, फिर जो वीकनेस है उस पर उसके बाद वर्क करना है। तो मैंने वही किया, तो उससे फिर मैथ्स में भी ये कैसे इम्प्रूवमेंट पता हो चला गया। कैसे करना है 1.5 महीने के अंदर कि मेरे को बस एरिया ऑफ स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, एरिया ऑफ वीकनेस छोड़ दो? क्योंकि जनरली लोग आते हैं बोर्ड्स में तो हमेशा ये होता है ना 100 सब अटेम्प्ट करना है, बट हम हर बार बोलते हैं वी ऑलवेज टर्न अराउंड एंड स्टेट दैट इन एप्टीट्यूड एग्जाम्स यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर, हाँ इट्स नॉट नीडेड, you just need to do enough, and if you do enough and your accuracy is good you have a good chance of conversion. Yes. So how did you get to know this? ये पता कैसे चला इसके बारे? CL teachers were there to guide us. Okay. So they only gave us the strategy to attempt the paper. वेरी गुड. सो अच्छा है, मतलब सुनते हो? Yes. ये नहीं कि टीचर बोल रहा है टीचर की कौन सुनेगा, वो तो नहीं चलता है. नहीं. गुड. सो दैट वाज गुड टू सी दैट यू वेंट अहेड एंड डिड दैट. सो गुड, यू क्रैक्ड इट, बट इंटरव्यू डिडंट हैपन, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. सो ये जो 1 ईयर था, इसमें प्रिपरेशन मोड क्या था? इसमें हाउ डिड यू प्रिपेयर, व्हाट डिड यू डू? बिकॉज कई बार ये होता है ना, आप 1 साल ड्रॉप ले लो तो प्रेशर भी है, क्योंकि ड्रॉप ले लिया और इस साल नहीं हुआ तो भैया फैमिली क्या सोचेगी, क्या होगा. प्लस यू आर सेइंग कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से फैमिली में भी थोड़ा इशू है, इट्स नॉट कि कम्प्लीटली स्टेबल है, तो वो भी एक टेंशन है. फिर तीसरी टेंशन है कि भैया यू नो हाउ डू आई नॉट ओवर डू. ऐसा भी सिचुएशन नहीं हो चाहिए कि मैं खाली पढ़ाऊँ और फिर एग्जाम का डे आया एंड सडनली इट्स लाइक ओ शिट एवरीथिंग, यू नो, आई फॉरगॉटन एवरीथिंग. सो हाउ डिड यू बैलेंस एवरीथिंग, हाउ डिड यू स्ट्रक्चर इट? So let's talk about an example of a simple day. Let's talk about a day. How was your day structured? What would you do? Well, last year I was more focused on cricket, so I used to study only 2 hours a day. And this year, from January, I got Sir Shashank sir Okay. of CL. I got in touch with him. Okay. So I used to solve questions, maths questions, and if I had any doubt, I used to call him and used to make an appointment for doubt clearing classes. अच्छा, तो सीपी जाते थे? Yes. Doubt clearing session होता था and you used to discuss. Lovely. This year also you had enrolled in some course कि वही? Yes. Which course? वही सेम कोर्स CL का. Same. तो वो क्रैश कोर्स की फुल ईयर का? क्रैश कोर्स था. क्रैश कोर्स. लेकिन सर का मेरे पे पर्सनल वो नंबर था, तो रैपो के वजह से यू वर एबल टू टॉक टू शशांक एंड ही वाज लाइक आ जाओ सेंटर, लेट्स डू डाउट सॉल्विंग. लवली, वेरी गुड. सो मैं एक और पार्ट आता है, लास्ट ईयर आपने कितने मॉक्स लिखे थे? हाउ मेनी मॉक्स डिड यू राइट बिफोर द एग्जाम? वेल देयर वाज लेस टाइम एंड इतना मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पता भी नहीं था, तो ज़्यादा पिछली बार तो ज़्यादा नहीं लिखे. 2, 3, 5 के आसपास ही होंगे, ज़्यादा मुझे. एंड इस बार तो मैंने मैक्सिमम मॉक्स लिखे थे. कितने? जो भी जितने आते जाते थे, मैं जो हर हफ्ते आते थे उसमें, तो सारे 15-20 के आसपास तो लिखे होंगे. उससे ज़्यादा ही लिखे होंगे. मोर देन दैट, मोर देन 15-20 मॉक्स. यू रोट दैट डिलिजेंटली एवरी डे. परफेक्ट. इंग्लिश के लिए एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू डिड? बिकॉज यू सेइंग इंग्लिश का कट ऑफ तो हो जाता था, बट एनीथिंग स्पेसिफिक कुछ प्रिपरेशन मोड में कि ये एटलीस्ट इस पे फोकस रखा मैंने? मेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं थी इसमें, तो जो वर्ड्स के मीनिंग्स होते थे जो डिफरेंट, तो उसके लिए इतना नहीं पता था. तो उसके लिए मैम ने कहा था कि रोज़ एक तो न्यूज़पेपर हो गया और डिफरेंट वर्ड्स रोज़ देती थी मैम क्लास में, तो वो हम उससे सीखते गए. उससे बोला था यूज़ करो. विच मैम? राधिका मैम, सेंटर. हाँ. अगेन ओके, वेरी गुड. तो वो यूज़ करने के लिए कहा था मैम ने एवरीडे. सो प्रिडोमिनेंट फोकस वाज वोकैब, बाकी चीज़ों में टेंशन नहीं थी, वो हैंडल हो जाएगा. रीडिंग करते हो? डू यू रीड? नॉट मच. नॉट अ लॉट. शुड गेट इनटू दैट हैबिट. यस. चाहिए होगा अभी आगे जाके ऑल्सो. So you should slowly start getting into that. But interesting, okay. So for in your mocks also, if I look at your performance, ऐसा भी होगा मॉक्स बहुत गंदे भी गए होंगे बहुत बार? कुछ मॉक्स तो बहुत थोड़े एग्ज़ाम से भी डिफ़िकल्ट लगते थे मुझे, तो मुझे पता थी ये डिफ़िकल्ट हैं, तो मुझे इतना नहीं था कि उसमें कम आते हैं तो उसमें भी एग्ज़ाम्स में भी कम ही आएंगे, तो इतना डीमोटिवेट तो नहीं होता था. लेकिन जब कम आते थे थोड़ा लगता तो है कि कम क्यों आ रहे हैं, कहाँ पे वो करना है. तो उसमें अगर जो प्रॉब्लम दिखती थी, जो वीकनेस दिखती थी, उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करता था. वेरी गुड. सो कुछ एक मेथडोलॉजी बनाई हुई थी कि एक मॉक ख़त्म होता है, उसके बाद मॉक एनालिसिस भी करना है. तो से एक मॉक कितने टाइम का होता है? 2 आवर्स. 2 आवर्स, 2 घंटे का मॉक है. तो एनालिसिस में कितना टाइम जाता था? एनालिसिस में भी लगभग सेम टाइम देना चाहिए. 2 to 3 आवर्स. हाँ.
तो वो कैसे करते थे? व्हाट वाज योर मोड ऑफ एनालिसिस? जब मॉक दे देते हैं उसके बाद वो अपने मार्क्स तो तुरंत ही बता देता है। उसके बाद डिटेल उसमें सीएल में वो है जो डिटेल Data एनालिसिस analysis. देता है हर क्वेश्चन की, वो कौन से उससे चैप्टर से रिलेटेड है और बाकी सिमिलर क्वेश्चंस में तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस था, तो वहाँ से मॉक्स की एनालिसिस होती थी। ओके। तो खुद भी बैठ के कुछ करते? एक तो वो मॉक एनालिसिस जो डैशबोर्ड पे है, खुद बैठ के भी करते थे कि चलो जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं आई विल रीसॉल्व? हाँ, So what, would you resolve all questions? Would you resolve only the questions you got correct? Sorry, the questions you got wrong? Would you resolve only the questions you did not attempt? What would you do? सो जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे मेनली पहले तो उन्हें बुक मार्क करके उसमें गलती ढूंढता था, कैसे गलती करी, फिर उसे दोबारा 2-3 बार एक साथ नहीं, लेकिन जैसे Over आज time. सॉल्व कर लिया फिर कुछ दिन बाद सॉल्व किया ताकि वो याद रहे। फिर जो अटैम्प्ट नहीं किए थे उसमें देखना था कौन सा मैं कर सकता था और कौन सा जो बिल्कुल ही नहीं कर सकता था, ऐसे मैं डिफ्रेंशिएट करता था। और कई बार खुद को बोलते थे हाँ रे वेल डन, ये क्वेश्चन नहीं करना था वही किया तुमने, वेल डन के अटेम्प्ट नहीं किया। अटैम्प्ट वाले में हाँ लगता था कि सही है, कि क्योंकि मुझे पता था 11th-12th मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो हायर मैथ्स में थोड़ा कम अटैम्प्ट मेरा रहेगा लेकिन बाकियों में ज़्यादा रहेगा। एंड यू नेवर फेल्ट बैड कि हायर मैथ में नहीं हो रहा? ये टेंशन तो नहीं होती थी कि कम होता अटेम्प्ट था। किया है? होता था। अच्छा, कि तो उसको कैसे हैंडल किया? ड्रॉप ईयर लिया था तो हाँ। आखिरी ऑप्शन था मेरे लिए, तो इसकी टेंशन तो पूरे साल ही रही है। पूरे साल? हाँ, तो उसको हैंडल कैसे किया? बस पढ़ो और मॉक्स मैथ्स अच्छा करने की कोशिश करो। Interesting. So this year you wrote again all the IPM exams? Last Wrote year I only wrote IIM Indore, but this year I wrote all the all of them. Yeah. And how was it? All went well? Yes, Cracked all? yes. Only in Rohtak I got a call for interview, but I'm in the wait list. So waitlisted है, you might clear it even now. Yes. Indore, but you've cleared. Yes. Lovely. So जब result आया, now let's go there. You just said अभी 10th of July को आया. क्या था माहौल घर में? Well, I didn't know it will come this early because Rohtak's result took almost a month. So I gave my interview on 3rd. So and the result came after a week. So I was not expecting it, but when I read the mail, I was not believing that I got into an IIM and that too Indore. So I read it again to make sure. अरे सही है ना? Yes. कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया मैंने? Yes. Okay. And I was over the moon. Loved it. Yes. Brilliant moment. Okay, you saw the result at home? Yes. तो घर में कौन था उस टाइम? मम्मी थी। तो बताया क्या हुआ मम्मी को? मम्मी तो बहुत खुश हुई थी। कुछ उस दिन स्पेशल खाना बना था घर में? उस दिन तो खाना खा चुके थे। अच्छा। शाम को आया था। अच्छा, तो फिर अगले दिन कुछ बना स्पेशल? क्या वो मिठाई बांटी गई? कुछ हुआ? अगले दिन एनीथिंग स्पेशल? छोले भटूरे बनाए। छोले भटूरे? अरे वेरी गुड, लवली। फेवरेट डिश है क्या? कि राजमा चावल? कौन सी फेवरेट डिश? एक फेवरेट तो नहीं है, कितनी सारी बता दो यार। मतलब खाना अच्छे लगते हैं, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें। गुड, लवली। फिर पापा रात को आए हाँ, तब बताया? पापा को कॉल करके बता दिया। कॉल करके बता दिया? हाँ। फिर क्या बोले? पापा कहते हैं अच्छी बात है वो क्या। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ सबको एक एक फ्री एप्पल या कुछ एक फ्री फ्रूट जो कुछ लेने आ रहे आज मेरी तरफ से एक और फ्री? ये तो पापा से पूछना पड़ेगा। पूछ के बताओ यार हमें भी कि ऐसा कुछ हुआ था। बट लवली, या ग्रेट न्यूज़। एंड योर सिस्टर, ब्रदर्स टू यंग, बट सिस्टर शी वुड हैव आल्सो बीन क्वाइट हैप्पी, आई एम श्योर। घर में सब खुश थे। तो वो देख के उसने, सिस्टर ने नहीं बोलना शुरू किया मेरे को भी यही एग्ज़ाम करना है अब? उसे ये अच्छा लगता है IPM, लगता है? लेकिन अच्छा। फीस का थोड़ा वो है कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं इसमें आगे बहुत लोग कहते हैं स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, अगर ऐसा होता है तो शायद वो दे। She will also try to write it. Yes. इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। सो अगर मैं आपसे पूछूँ नाउ, लास्ट 1.5 years से अबाउट 15 months ऑफ प्रेपरेशन में, अगर कोई 2-3 पॉइंटर्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो जो प्रेप कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्या वो 2-3 चीज़ें होंगी जो आप उनको बोलोगे? बी वेरी केयरफुल, बी माइंडफुल, ensure you handle this because this is a place that you can go ahead and mess it up. What would those 2 or 3 things be? अगर आप पूरे साल के लिए बात करो तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस
तो रोज़ करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी ही नहीं। और दूसरा मॉक्स ज़रूर देने हैं। मॉक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द competitive exams. It shows what are your strengths and weaknesses, and where you stand among the rest of the students who are giving the exam. So when I used to give the mocks, it also had the rank on which rank you are lying. So उससे पता चलता था कि सिर्फ हमारा ही अच्छा गया है या बुरा गया है, या औरों का भी ऐसे। So benchmarking, where am I vis-a-vis others, that is Yes, important. Okay, yes. what else? और मॉक्स एनालिसिस भी करनी है। सिर्फ ये नहीं कि मॉक्स दे दिया, तो फिर उसके बाद देखो कि आपने गलती कहाँ करी, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वहाँ पे कौन से चैप्टर्स में आप हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छा करते आ रहे हो, और वीकनेस जो आप हर बार करते आ रहे हो, कुछ सिली मिस्टेक्स हैं उन्हें ठीक करना है। और आपके अनुसार व्हाट इज द आइडियल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? अगर आप 12th में साथ में कर रहे हो तो पहले तो आपको बोर्ड्स में तो अच्छा करना है, तो Correct. साथ में around for a week, 5 to 6 hours for a week will be sufficient. But after boards you get around 2 months, so उस टाइम पे आपको पूरी मेहनत कर देंगे। So आप बोल रहे हो अगर साथ में प्रेप कर रहे हो मतलब एक साल के लिए, then every week put in 4 to 6 hours. Yes. But if you're doing it after your boards and preparing only for 2 months, then you'll need to put in 15 hours a day Yes. for those 2 months. So your recommendation ideally would be to prepare along with boards, because Yes. then you can spread Yes. it out. Is that what you would recommend? Yes. You got to know about this after my boards. But if you have, if someone has someone already Aware knows, of it already. yes, then he should start preparing. Side by side. Yes. Interesting, lovely. What are two of the things that you would recommend that students be slightly wary of? तो एक तो आपने बोल दिया ये 3 चीज़ें करनी है, यू नो मॉक लिखना है, एनालिसिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कौन सी वो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है विच विल बिकम अ हिंड्रेंस इन द प्रेपरेशन, जो प्रॉब्लम होगी प्रेपरेशन में, और उसको कैसे हैंडल करें? सबसे बड़ी है कि मॉक्स जब लिख रहे हो और अच्छा स्कोर नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होता है। सो डीमोटिवेशन इज पॉइंट 1, तो कैसे हैंडल करना है? ये देखना है, वो वही एनालिसिस वाली बात आ गई। जो पहले तो मॉक्स जो अगर ख़राब गया तो उसको देखो कि क्यों ख़राब गया, किस क्वेश्चंस में आपने जो क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, कहाँ पे गलत किए हैं, और फिर उसके लिए अगले मॉक से पहले अच्छे से तैयारी करो और अगले मॉक में अच्छे करने की कोशिश करना। वेरी गुड इनपुट। व्हाट एल्स? सो डीमोटिवेशन एक पॉइंट हो गया, और क्या हो सकता है जो एक हिंड्रेंस हो जिससे बचना चाहिए? और रोज़ प्रैक्टिस से आप दूर भाग सकते हो। अच्छा। हाँ, अगर इतने टाइम के लिए कर रहे हैं, चाहे यही सिर्फ इस एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, बाकी अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें डीमोटिवेशन फील होता है, उसके बाद मन करता है यार अब आज रहने देता हूँ, कल करूँगा। हाँ, तो ये नहीं करना है। एवरी डे आपको ट्राई करना है कि आप अगर एक दिन किसी दिन मन नहीं कर रहा तो ट्राई करो कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करो, वो उसको बिल्कुल खाली मत छोड़ो। सो कंसिस्टेंसी, हाँ, सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। यू नो, बट मैं भी जनरली इफ आई वर टू रेकमेंड टू स्टूडेंट्स, आई जनरली से डोंट ओवरडू इट आइदर। डोंट बी इन अ सिचुएशन वेयर यू टर्न अराउंड एंड स्टेट यार बोर्ड्स के लिए भी प्रेप करना है और इसके पीछे भी रोज़ 5 घंटे डालने, रोज़ 4 घंटे डालने हैं। व्हाट इज़ योर टेक कि नहीं करो, ओवरडू करो? नहीं, ओवरडू फिर अपने ऊपर ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इस काम से। तो 5-5 घंटे ऐसे रोज़ देने की बोर्ड्स के टाइम पे इतनी ज़रूरत नहीं है। आप पूरे वीक में इतना दोगे तब भी चलेगा। सो दिस इज अनदर रिकमेंडेशन फ्रॉम यू कि ओवरडू भी मत करो। डोंट गेट इनटू दिस मोड कि रोज़ ही मुझे 3-4-5 घंटे इस पे लगाने हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज 1 hour per day is more than enough, roughly. Perfect, sounds good. Anything else, any other input which you feel यार this could become a cause for worry? समझो, let's pick this up. बोर्ड्स के टाइम में या प्री बोर्ड्स के टाइम में वो जो 15 दिन 20 दिन होते हैं, उसमें क्या करना है? उसमें छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, छोड़ देना चाहिए टोटली, कि बीच बीच में थोड़ा देखना चाहिए? क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मैंने तो बाद में दिया था, लेकिन अगर मैं होता उस टाइम पे तो फर्स्ट फोकस वुड बी बोर्ड्स में अच्छा करना है। अगर आपका सब कुछ पहले से सॉर्ट आउट है, बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन है, तो थोड़ा बहुत इसे टाइम दे सकते हो। अगर बोर्ड्स लग रहा है कि
अभी फुल प्रिपरेशन नहीं है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। Correct. So I'll go by what Ankush is saying, which is boards are priority one. So during your boards, during your pre-boards, those 15 days, even if you don't touch the book, it's fine. Because each time you're preparing, जब आप मैथ प्रेप कर रहे हो बोर्ड के लिए ऑटोमेटिक प्रेप हो रही है. जो आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रेप कर रहे हो अपना CBSE ICSE स्टेट बोर्ड जो भी ऑटोमेटिक प्रेप हो रही है. आपका ग्रामर प्रेप हो रहा है, थोड़ा वो कैप प्रेप हो रहा है. यू आर गेटिंग यूज टू दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो एक preparation is happening side by side while preparing for boards as well. So during those time periods, those 15 days, 30 days, don't worry too much. Don't get overwhelmed कि भैया ये भी एक exam आ रहा है and stuff like that. Okay, perfect. What is one last piece of advice? And with that I'll probably end this interaction because it's been great fun. But what is that one last piece of advice that you would want to give students out there? Well, I would say that IPM, it's not a very difficult exam to crack. It's an aptitude exam, so it will touch upon your basics. So your basics should be clear. Try to practice every day. And do not think कि यार मुझे ये तो आसान कुछ लग रहा है तो इसे छोड़ देते हैं. चाहे वो आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे उसे तो बाद में वो भी डिफिकल्ट लगना हो जाएगा. हाँ, मैं एक पॉइंट ले आता हूँ जो आई थिंक हम भूल गए होंगे. IPM में भी क्वांट के अंदर वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होता है, राइट? वो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम MCQ. सो कंसिडरिंग आप बोर्ड्स के साथ कर रहे हो, बोर्ड्स में तो हर एक क्वेश्चन ही शॉर्ट आंसर ही है, राइट? उसमें MCQ होता नहीं. फिर उठ के आ गया यहाँ पे MCQ भी है, शॉर्ट आंसर भी है. वॉज देयर अ सेपरेट प्रेपरेशन मेथडोलॉजी फॉर दीज टू कि सेम था, क्या था? बट जस्ट वन लास्ट. ऐसे में जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं जनरली, तो और उसके लिए 40 मिनट्स होते हैं. तो इसमें आप हर क्वेश्चन को अच्छे से देख के अच्छे से सोच सकते हो कि कौन सा अटैम्प्ट करना है, कौन सा नहीं. और आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तब भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो उसे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. लेकिन MCQ में 40 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें थोड़ा पिक एंड ड्रॉप हो जाता है कि कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है. स्पीड. हाँ, तो मेन फ़र्क ये होगा कि इसमें आपके पास एम्पल टाइम है शॉर्ट आंसर में, इसमें लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा. सो वंस अगेन प्रैक्टिस अगर इनफ कर लिया तो ये हैंडल हो जाएगा. हाँ, परफेक्ट. सो दिस वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विथ यू अंकुश. Great to find out a little bit more about your family, about the background, about how hard you've seen your father work close up, and how that has inspired you. Also great to see the amount of effort that your father and your family has put in behind you, because ऐसे सिचुएशन बहुत ईजी है फॉर देम टू टर्न अराउंड से नहीं एक साल नहीं दूंगा, मैं नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते. बट नो, एजुकेशन वॉज अ प्रायोरिटी. देव स्टेड एट इट, देव सपोर्टेड यू, and even better was the way you started contributing to the family. I love that SIP model, and I would recommend everybody to start doing what he's done. At an early age of 16, SIP has started already. ढंग की एक ऑलरेडी ढंग का पोर्टफोलियो बन चुका है. So it's very inspiring. It was great to have a conversation with you, and I'm quite sure a lot of the students who heard this would be very inspired. They would also be motivated. They would also want to make their parents proud of themselves. So I think you've done a commendable job in hopefully inspiring a lot of students out there. And it was a pleasure meeting you, and we at CL are very, very proud of your achievement, and we'll hopefully like to see you again next year. Come and talk a little bit about life in OB school, क्योंकि फर्स्ट टाइम घर से जा रहे हो, राइट? सो वो एक उसका खुद का एक मज़ा आने वाला है. So what is that 1 year going to be like next year? It'll be great if we do part 2 of this, where we come back and state the first year at IIM Indore, how it was and what I learned. So hope to see you again here, and congratulations again. Thank you, sir. Thank you.